सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सर मैंने इसलिए बुलाया, मेरी लड़की को 1.5 महीना हो गया। मैंने सब जगह छानबीन कर ली, मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट कराई है, सेक्टर 6 में भी सब जगह भाग ली, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और पुलिस में थाने में जाती हूँ 20 के में, वहाँ से भी भगा देते हैं, 19 के में जाती हूँ वहाँ से भी भगा देते हैं, मतलब कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही सर। और मेरे से ये तलक बोला चौकी थाने में कि खाने तक मोहताज है और लड़की को ढूंढने निकली। जब मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं क्या मेरी बच्ची मिलेगी नहीं सर? नहीं तो लगभग कितने दिन हो गए आपकी बेटी? हो गया लगभग 1.5 महीना हो जाएगा धीरे धीरे। और 27 तारीख को शादी थी सर उसको, और 27 नवंबर इसी नवंबर, हाँ कल इसी परसों की शादी थी उसको, और 1.5 महीना हो जाएगा खोते खोते, मतलब कोई पुलिस वाला सुनवाई ही नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश में लगातार पिछले 3 दिनों से लव जिहाद पर चर्चाएं तेज हैं। सरकार लव जिहाद कानून बनाकर अपने आप को हिंदुओं का सबसे बड़ा हितैषी मानने में लगातार लगी हुई है और सारे टीवी चैनल योगी आदित्यनाथ को भारत का सबसे बड़ा हिंदुत्व का रक्षक बता रहे हैं। लेकिन इन तमाम घटनाओं के बीच उसी उत्तर प्रदेश के नोएडा में बौद्ध बुद्ध नगर जो कहलाता है, नोएडा के सेक्टर 16 के जे कॉलोनी में एक कुंवारी बच्ची जिसकी उम्र 17-18 साल मात्र है, पिछले 1.5 महीने से उसका अपहरण कर लिया गया है। अपहरण शब्द मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूं, ये उस लड़की की मां स्वयं कह रही है कि किसी तांत्रिक के चक्कर में हमारे अपने जानकारों ने उसका अपहरण कर रखा है। ये सूचना स्थानीय पुलिस स्टेशन जो सेक्टर 20 नोएडा में है वहां भी दी जा चुकी, उससे बड़े पदाधिकारियों को दी जा चुकी और उससे भी बड़े पदाधिकारियों को दी जा चुकी। लेकिन प्रार्थनी कहती है अभी भी कि पुलिस चौकी में जाती हूं तो वहां हमें यह कहा जाता है कि घर में जाकर आराम से सो, तुम्हारी बच्ची खुद आ जाएगी। लेकिन यह कहानी सुनकर कहीं आप ये ना समझेंगे कि ये जो पीड़ित परिवार है ये कोई मुस्लिम है और इसका भी एंगल लव जिहाद है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये परिवार तो दलित परिवार है और ये वाल्मीकि समाज के लोग हैं जिनकी बच्ची पिछले 1.5 महीने से लापता है और तमाम तरह के प्रयास जो लीगल होते हैं वो किए जा चुके हैं, लेकिन पुलिस टस से मस नहीं हो रही है। और अंतोगतवा वो पीड़ित परिवार आज ये कहने पर विवश और मजबूर होती है कि यदि पुलिस ने कल तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं की तो हम विधानसभा के सामने जाकर आत्मदाह कर लेंगे। ये बयान मैं नहीं दे रहा हूं, पीड़ित परिवार का मैं बयान आपको सुना रहा हूं। पीड़ित परिवार ने स्वयं कैमरे के सामने आकर कहा, जब देश की सच्चाई की टीम मौके पर पहुंची इस पड़ताल के लिए तो लड़की की मां ने कहा कि पिछले 1.5 महीने से थाने का चक्कर लगा कर मैं थक चुकी हूं। आप देखें कि एक तरफ सरकार और सरकारी महकमा जहां लव जिहाद के केसेस को ढूंढने में निरंतर लगी हुई है, कानपुर की घटना आपके सामने उदाहरण के रूप में है, लेकिन दूसरी तरफ पीड़ित परिवार जो है वो रात दिन पुलिस चौकी के और थाने के चक्कर लगाते थक हार कर ये कहने को विवश हो रही है कि मेरी नहीं सुनी जा रही है इस सरकार में। क्या कारण है? क्या हिंदुत्व के नाम पर तथा कथित लव जिहाद के नाम पर क्या वाकई दलितों, शोषितों, पीड़ितों और अल्पसंख्यकों का शोषण करने का प्लान योगी सरकार का है? लगता तो कुछ इस जैसा ही है, लेकिन गोदी मीडिया इसे नहीं दिखाएगी, आपको नहीं बताएगी। देश की सच्चाई ने ठाना है, सच ही आपको दिखाना है और देश की सच्चाई की टीम ने मौके से जो बातें लाई हैं वो आप तक पहुंचा रहा हूं। देखिए ये रिपोर्ट। सर मैंने इसलिए बुलाया, मेरी लड़की को 1.5 महीना हो गया। मैंने सब जगह छानबीन कर ली, मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट कराई है, सेक्टर 6 में भी सब जगह भाग ली, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और पुलिस में थाने में जाती हूँ 20 के में, वहाँ से भी भगा देते हैं, 19 के में जाती हूँ वहाँ से भी भगा देते हैं, मतलब कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही सर। और
मेरे से ये तलक बोला चौकी थाने में कि खाने तक मोहताज है और लड़की को ढूंढने निकली। जब मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं क्या मेरी बच्ची मिलेगी नहीं सर? नहीं तो लगभग कितने दिन हो गए आपकी बेटी? हो गया लगभग 1.5 महीना हो जाएगा धीरे धीरे। और 27 तारीख को शादी थी सर उसको। और 27 नवंबर इसी नवंबर? हाँ कल इसी परसों की शादी थी उसको। और 1.5 महीना हो जाएगा खोजते खोजते, मतलब कोई पुलिस वाला सुनवाई ही नहीं कर रहे। हाँ। तो आप लोग जब यानी कि थाने जाते थे तो क्या बात करते थे पुलिस वाले बात से? करते थे कि खोज रहे हैं, बस इतना करते थे। कंप्लेंट लिख के दे रखी थी और कोई सुनवाई नहीं कर रहे। मतलब एसीपी के यहाँ गए थे? एसीपी के गए? हाँ उनने भी नीचे भेज दिया था। एसीपी के यहाँ बोला, उनने फ़ोन करा, मैंने उन मैडम ने फ़ोन करा थाने में, तो थाने में भेजा मुझे। तो थाने में मेरे से मैं उल्टा सीधा बोल गए। लड़ने लगे। और क्या बोल रहे थे? बोले थे कि यही बोल रहे थे कि लड़की को खोजने निकली, खाने को मोहताज है और मिल जाएगी। हम कोई जादू की छड़ी है सो ढूंढ के दे दें लड़की को। और नहीं तो मुझे ये थोड़ा सा ये बताएं कि जब आप उन्होंने ये कहा कि जादू की छड़ी है, तो आपने बताया नहीं कि जादू की छड़ी की नहीं होती है, पुलिस का काम है ढूंढ के देना? बोला ही नहीं उनने कुछ, ढूंढ देंगे हम, ऐसे बोल रहे हैं। मुझे भागते भागते 1.5 महीना हो गया। कभी सेक्टर 6, कभी थाने में, कभी चौकी में, ऐसे ही भाग रही हूँ। मतलब मेरा साथ कोई नहीं दे रहा। जब पुलिस वाले थाने साथ ही नहीं दे रहे तो मैं कैसे लड़की ढूंढूं? लिखत में किसको दिया है? लिखित में 19 में लिखत में नाम लिखवाया जिनका। नहीं किस किस ऑफिसर को लिख के दिया है आपने? डीसीपी को लिख के दिया है? सेक्टर 9 में, 8 में है? 6 में, सेक्टर 6 में लिख के दिया था। हाँ। और थाने में दिया 20 में। हाँ। 2 जगह दिया था, 19 में भी दिया था। मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा। कितने सदस्य हैं आपके घर में? हम 7 जने थे। एक लड़की गायब है बड़ी वाली, 4 लड़की हैं, 1 लड़का है और 2 मियाँ बीवी। क्या काम करते हैं आप? हम सब सफाई का काम करते हैं, झाड़ू पोछा। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि अब जो आप मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, अब आगे क्या कदम है आपका अगर पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है? नहीं सुनवाई करेगी तो हम चारों बच्चों ने लेके योगी जी के पास जाएंगे। योगी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के पास जाना चाहते हैं आप? हाँ। तो वहाँ जाके क्या करेंगे आप? वहाँ जाके कुछ भी करें, मां जान दे देंगे। चारों बच्चे ने लेके मरेंगे हम, और क्या करेंगे हम? हमारा कोई साथ नहीं दे रहा तो सर। पुलिस पे विश्वास नहीं है आपको? नहीं, जब घर में कोई साथ ही नहीं दे रहा, ना पुलिस वाले साथ दे रहे हैं, तो हम किसके सहारे जिएंगे? हम, हमारे बच्चे हैं 4-5, कोई सुन ही नहीं रहा। मेरा नाम राहुल है। राहुल, हमें ये बताएं, ये जो अभी बता रही हैं तो ये सब सच है, क्या मामला जी है? बिल्कुल पूरी घटना सच है। और करीबन 17 अक्टूबर से लड़की लापता, शनिवार का दिन था। हमें भी पता चला क्योंकि हम जान पहचान के लोग हैं। हमने भी इनको थोड़ी सहानुभूति दी कि आप यहाँ ऐसे कार्रवाई करो, वैसे जाओ, थाने में जाओ, चौकी में जाओ। लेकिन कोई भी लोग इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। थाने वाले बोलते हैं ढूंढ के दे देंगे, चौकी वाले भी कहते हैं कि परेशान मत हो, माताजी लड़की तुम्हें ढूंढ के दे देंगे। और उल्टे सीधे बोलते हैं तुम्हारी लड़की थोड़ी ना गायब हुई, और भी गायब होती हैं, तुम कितने परेशान हो रहे हो। साल में लड़की मिलती है। और इन्होंने डीसीपी को भी और एसएसपी को भी सभी जगह इन्होंने कंप्लेंट किया है, फैक्स भी किया है, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने डीसीपी ने बोल दिया ठीक है रेफर करें, थाने को इंचार्ज को बोलेंगे, वो कार्रवाई करेंगे। अच्छा। ना ही तो कोई थाने वाला आता है, पूछने के लिए भी नहीं आता कि आपकी लड़की मिली या नहीं मिली, आपको किसी पर शक है या नहीं है। हाँ। कोई पूछने के लिए भी तैयार नहीं होता। तो अब आप अगली तैयारी क्या कर रहे हैं? अगली तैयारी है, ये सारे लोग जब परेशान हो चुके हैं, 1.5 महीने होने वाला है, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। अब इनका कहना ये है कि हम तो जाएंगे सीधा नखलऊ, अच्छा। वहाँ योगी जी के पास जाएंगे, वहीं पे विधानसभा जाएंगे और वहीं पे जाके आत्मदाह करेंगे। ठीक। क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। परेशान व्यक्ति क्या नहीं करता, बहुत कुछ करता है। हम भी साथ में थोड़ा बहुत सारा सहयोग देते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? जो ये जब इनकी कोई कार्रवाई नहीं, हमें तो पुलिस वाले भगा देंगे वैसे भी कि आप कौन हो, हमसे सवाल जवाब पूछेंगे, हमें तो घुसने भी नहीं देंगे भीतर वो। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम जाएंगे सीधा योगी जी के पास, वहीं आत्महत्या करेंगे, कुछ भी करेंगे, जब हमारी कोई कार्रवाई नहीं, सुनवाई नहीं हो रही। और इनका कहना ये है कि हम सिर्फ कल तक का टाइम दे रहे हैं, अगर कल तक कुछ कार्रवाई पुलिस नहीं करती है तो सीधा हम लखनऊ जाएंगे, वहीं योगी जी के वहीं विधानसभा जाके वहीं जो भी कार्रवाई होगी वहीं पे होगी। अब